Welcome back to our channel Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। ठीक है, अगर आप हैकिंग फेजेस देखते हो या फिर अगर आप पेन टेस्टिंग के फेजेस देखते हो तो सबसे दूसरे नंबर पे, हाँ वैसे देखा जाए तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमेशा इन्फो गैदर या फिर रिकॉन ही मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट नंबर होता है वो ऑलवेज टारगेट के लिए होता है कि आप टारगेट क्या सिलेक्ट कर रहे हो। क्या वो मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या वो वेब एप्लीकेशन है, क्या वो एपीआई है। देन उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर आप उसे रिकॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि जब भी आप टारगेट पे अटैक करो तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है उसके टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उसके जो सब डोमेन्स है उसके बारे में। देन उसके बाद आपको स्कैनिंग करना होता है। तो एक सबसे अच्छा टूल बताने वाला हूँ मैं जिसका नाम है रेड हॉक। ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड कहाँ से करना है, गिटहब पे अवेलेबल है और मैंने आपको बेसिक कमांड भी पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने बेसिक कमांड के वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, उससे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इजीली ऑपरेट कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ फायरफॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है रेड हॉक। ठीक है, रेड हॉक गिटहब, ना उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबसे पहली वाली जो लिंक दी रहेगी, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट वाली लिंक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब गिटहब के जो यूआरएल है, ठीक है, उसको कॉपी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आप यहाँ से कॉपी कर लो और एक तो यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं हमेशा ऊपर से ही कॉपी करता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ से कॉपी करते हो तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है। ठीक है, कई सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो इसका एक्सटेंशन होता है .git से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल ऊपर वाला जो यूआरएल है मैंने वही यूज़ किया है। अब एक सेकेंड, हाँ मैंने पैरोट का टर्मिनल ओपन कर लिया था, तो यहाँ से sudo su एंटर करता हूँ मैं, पासवर्ड पुट करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं टर्मिनल को, गेट क्लोन और इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि रेड हॉक कैसा दिखता है। ठीक है, तो एक सेकंड पहले बाहर आ जाता हूँ, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर, वापस से इसे इंस्टॉल करता हूँ ls। तो यहाँ पे देखो रेड हॉक का फोल्डर बन जाएगा, cd, फिर एंटर करता हूँ ls। ओके, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ दिख रही होगी, ठीक है, वो है rhawk.php। तो सबसे पहले इसको मैं एग्जीक्यूटेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी टूल को रन करने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले उसको एग्जीक्यूटेबल बना दो। 777, आप +x भी यूज़ कर सकते हो, मैं 777 ही यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे chmod 777 यूज़ करने के बाद मैंने php दिया। अगर आप वापस से ls करोगे तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अब इसको रन करने के लिए मैं php का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं, जो बैश स्क्रिप्टिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ये जो टूल है वो php में बना हुआ है। देन उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि PHP कर्ल इंस्टॉल करना है, PHP XML इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसके बिना कुछ चीज़ें जो है वो चलती नहीं है। ठीक है, तो मेरे पैरोट में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको ये मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, apt get इंस्टॉल से करो या फिर अगर आप गूगल पे भी देख लोगे तो आपको इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मिल जाएगा ईजिली। cd रेड हॉक, अब देखो अब ये रेड हॉक है। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखो कोई भी प्रकार का इसने टूल इंस्टॉलेशन का नहीं बोला है, लेकिन अगर मैं
काली पे जाता हूँ तो इसने मुझे कहा है कि पहले आपको PHP कर्ल और PHP XML जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, लेकिन पैरोट में ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली टारगेट सिलेक्ट करना है आपके वेबसाइट का जो आप स्कैन करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसके अंदर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की चीज़ें मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी डोमेन डाल देता हूँ, जैसे कि facebook.com। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पूछेगा कि जो वेबसाइट है वो HTTP पे रन कर रही है या HTTPS पे। तो जो फेसबुक है वो HTTPS पे रन कर रही है, तो सेकंड नंबर क्लिक करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक रिकॉन है। बेसिक रिकॉन पे जाओगे तो आपको साइट टाइटल, IP एड्रेस, क्लाउडफ्लेयर डिटेक्शन, सारी चीज़ें मिलेगी। हु इज़ लुकअप, ठीक है, यहाँ से आपको हु इज़ लुकअप मिल जाएगा। अगर मैं 1 नंबर दबाता हूँ फिर एंटर करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे एरर वैलिड की रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इशू है, तो एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, मैं डोमेन चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, bugs.in मेरे ही कंपनी का डोमेन ले लेता हूँ मैं। ओके, एरर वैलिड की रिक्वायर, तो आई थिंक इसमें कुछ इश्यू हो रहा है या कोई इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग हो सकती है। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे देखते हैं। facebook.com सेकेंड नंबर, फर्स्ट हु इज़ लुकअप। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एरर वैलिड की रिक्वायर्ड ये क्यों दे रहा है मुझे समझ में नहीं आया अब तक के। ठीक है, तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप देखोगे तो इससे मैं अपडेट करता हूँ, इसको एंटर कर दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे येस और नो पे कुछ दिया हुआ, देयर इज़ एन अपडेट अवेलेबल, वुड यू लाइक टू अपडेट ऑटोमेटिकली, यस, इनपुट। हाँ, तो यहाँ पे जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब एक और बार मैं इसे चला करके देखता हूँ, facebook.com सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर फॉर हु इज़। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ एरर्स आपके अपडेट की वजह से भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी वैलिड की रिक्वायर कह रहा है। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ मैं, इसका सबडोमेन स्कैनर चेक कर लेते हैं एक बार। 7th नंबर, ये देखो। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ आई थिंक टूल में इशू है, जो आपको हु इज़ रिकॉर्ड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसका ऑल्टरनेटिव टूल आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा मुझे लगता है सबडोमेन स्कैनिंग के लिए। ठीक है, ये देखो जितने भी सबडोमेन्स है फेसबुक से रिलेटेड, ठीक है, आपको पूरे सबडोमेन यहाँ से निकाल करके देता है। वैसे देखा जाए तो इसके लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है, सबलिस्टर भी है। ठीक है, लेकिन मैं मेनली रेड हॉक यूज़ करता हूँ। अगर आप रेड हॉक यूज़ करोगे तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है सबडोमेन्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फिर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो जियो IP लुकअप, ठीक है, IP लुकअप भी है। सेकंड नंबर पे हिट करता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको जो facebook.com की IP एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे इसका सर्वर होस्टेड है, उसकी आपको IP एड्रेस दिखेगी, कंट्री, स्टेट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जहाँ पे उनका सर्वर जो है वो होस्टेड है। अब देखा जाए तो इसके अंदर एक इशू ये होता है कि IP एड्रेस से एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं निकलता है। ठीक है, ये वही लोकेशन बताएगा जो सर्वर पे दी गई है या फिर सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, फेक लोकेशन भी सर्वर पे कॉन्फ़िगर होता है, तो ये चीज़ नोट डाउन करके रखना। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ से बैनर मिल जाएगा, ग्रैब बैनर, हिट 3, जो भी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स यानी क्या होता है कि जब भी आप वेबसाइट विज़िट करते हो तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे कि मुझे उस वेबसाइट से कम्युनिकेट करना है, और वो वेबसाइट आपको एक रिस्पॉन्स भेजती है। ठीक है, वो यही रिस्पॉन्स है। अगर आप कभी वेब पेन टेस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट क्या होती है। अगर आपको वेब पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग पढ़ना है तो आप हमारे
वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हो। आपको एकदम चीप प्राइस में, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बैनर पता चल जाएगा। फिर से एंटर क्लिक करता हूँ मैं। देन उसके बाद DNS लुकअप भी यहाँ पे अवेलेबल है। हिट एंटर 4। अगर आप कभी SPF की वल्नरेबिलिटी चेक करते हो तो यहाँ पे आपको SPF टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और वैसे भी जो फेसबुक है वो SPF से वल्नरेबल नहीं है। SPF यानी एक सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है ये, ओके। अगर ये SPF टेक्स्ट नहीं रहे और डीमार्क जो है वो मिसिंग रहे तो आप facebook.com के नाम पे किसी को भी फेक ईमेल सेंड कर सकते हो इनके रियल डोमेन के नाम पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे होती है। तो इसी को ही चेक करने के लिए हम लोग DNS लुकअप भी चेक करते हैं। अगर SPF टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो हमें इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है और एक रिपोर्ट बना करके आगे वाले ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है, ओके। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, ओके। SPF के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो यहाँ से आप DNS लुकअप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। IP एड्रेस, IPv4, IPv6, दैन इसका मेल एक्सचेंज, दैन ये जो है NS वो है डोमेन नेम सर्वर, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको DNS के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन उसके बाद सबनेट कैलकुलेटर उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एनमैप आप एनमैप टूल से भी यूज़ कर सकते हो। मैं 6 एंटर करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी ये कुछ इशू हो रहा है। आई थिंक ये कुछ टूल का इशू है करके कुछ चीज़ें इस पर नहीं चल रही है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ओके। दैन रिवर्स IP लुकअप है, SQL स्कैनर भी है, ठीक है। क्रॉलर भी है, MX लुकअप भी है। अगर मैं मेल एक्सचेंज चेक करूँ इस पर अवेलेबल है या नहीं है तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, मेल एक्सचेंज अवेलेबल है, यानी जो facebook.com है इससे ईमेल रिसीव और सेंड हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेबसाइट के डोमेन में मेल एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता, या तो वो अपना कोई और मेल सर्वर से यूज़ करते हैं या फिर अपना जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से MX लुकअप भी चेक कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो रेड हॉक है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको इसके अंदर शायद से हुइज़ और जो एनमैप है अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ओके। या फिर एक बार आप अपने सिस्टम को अपडेट कर देना तो आपको प्रॉपर हुइज़ लुकअप और एनमैप की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आप यहाँ से SQL स्कैन भी कर सकते हो, ओके। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो SQL ब्लॉगर व्यू और वर्डप्रेस स्कैन है ये मत करो, ठीक है। रेड हॉक में आपको क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली मैं बताता हूँ। वो है बेसिक रिकॉन, हुइज़ लुकअप, GeoIP लोकेशन, DNS लुकअप एंड सब डोमेन स्कैनर, ठीक है, और MX लुकअप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेड हॉक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखेगी, ओके। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री टूल अवेलेबल दिख जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। cyberbugs.in पे आप चले जाइए। ओके, आई थिंक मैंने नेटवर्क स्विच किया तो शायद ये चले ना चले। इसी पे देख लेते होस्ट सिस्टम में, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स में नहीं चल रहा क्योंकि शायद से मैंने नेटवर्क स्विच किया, तो इसीलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ वर्चुअल बॉक्स को, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ्री हैकिंग टूल्स करके दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइए तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं सारे के सारे मैंने ऐसे टूल दिए हैं जो वर्क करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको हुइज़ रिकॉर्ड के लिए कहा था, यहाँ पे देखो हुइज़ रिकॉर्ड के लिए भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेनली मैं हुइज़ डोमेन टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक टूल दिखा देता हूँ हुइज़ जो हमारा रह गया था रेड हॉक में, ठीक है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। cyberbugs.in में अपने ही वेबसाइट पे करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो ओके, कैप्चा, पहले ये कैप्चा वाला सिस्टम इसके अंदर था नहीं, इसने अभी इम्प्लीमेंट किया है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लिनक्स सब डोमेन स्कैनर टूल, इसमें से अगर आप देखोगे तो एक रेड हॉक भी है, फिर सबलिस्टर है, गोबस्टर है,
ठीक है। पैसिव डीएनएस टूल्स है, फिर उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी एनालिसिस टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, मैं बहुत सी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करूँगा, मैं नए नए टूल्स के बारे में भी आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो इस सेशन में मैंने आपको रेड हॉक बताया है, रेड हॉक के बाद आपको हुइज़ जो डोमेन टूल है वो उसी में ही मिल जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो आप अलग से huizdomaintools.com पे जा करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो रीडायरेक्टेड फॉर प्राइवेसी है वो इसलिए है क्योंकि आगे वाले ने वो चीज़ें प्राइवेट रखी हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक कॉन्टैक्ट में कभी कभी आगे वाले की इन्फॉर्मेशन भी लीक होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, और यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि कब बना था, वेबसाइट कब एक्सपायर होगा, कब अपडेट होगा, ठीक है। उसका आईपी लोकेशन क्या है, ठीक है। देन उसके बाद कितने चेंजेस हुए हैं एक आईपी में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हुइज़ से मिल जाएगी, ओके। तो अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है, अगर आपको पेन टेस्टिंग सीखना है, तो आप साइबर बग्स को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कोर्स मॉड्यूल्स है, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक डेमो सेशन होगा, जैसे आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसके बाद आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते रहेंगे अगले वीडियो पे।